तो क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो आप सब ने छोटी क्लासेस में ये ज़रूर पढ़ा है और आप सबको पता है कि जो सेल होती है ये क्या है, ये एक बेसिक यूनिट है लाइफ का। ठीक है, ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और आपको ना, आपने ये भी पढ़ा है कि बहुत सारी सेल्स क्या करती हैं, बहुत सारी सेल्स मिलके टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, और टिश्यूज क्या करते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलके कोई भी ऑर्गन बनाएंगे, हार्ट, ब्रेन, किडनी। ठीक है, और ये ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ एसोसिएट होकर, मतलब फंक्शनली एसोसिएट होते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो क्या बनाते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं, तब जाके क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म बना, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है लाइफ का। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर है लाइफ का, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म में ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा ही होगा, मतलब सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगी, उसमें और वो ऑर्गन्स बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, एक्सेप्शंस होती हैं। एक्सेप्शंस मतलब जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें तो सिर्फ सेल होगा, उसमें कोई टिश्यू, ऑर्गन और ये सब तो होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी बात किसकी हो रही है, अभी हो रही है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात। ओके, तो आप मान लो एक नया फोन लेके आए, अगर वो टूट जाता है तो आप क्या करते हो, उसको रिपेयर करवाते हो ना। वैसे ही आपकी बॉडी भी क्या करती है, आपकी बॉडी में जब भी कुछ टूट फूट जाता है, जब भी आपको चोट लगती है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उसे हील करेगी, उसे रिपेयर करेगी। आपके पास जो फ़ोन है आप उसे मेंटेन करके भी रखते हो। मेंटेन करना मतलब उसमें पानी ना गिरे, ख़राब ना हो, है ना। तो ये तो भाई बॉडी है, ये क्यों नहीं मेंटेन करेगी, फ़ोन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तुम्हारी बात अलग है, तुम लोग को फ़ोन ज़्यादा प्यारा है तो ये ऑर्गेनिजम्स जितने सारे हैं ये सब अपनी बॉडी को मेंटेन करेंगे। अब मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, मेंटेन करने के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी खाने से आती है, बिल्कुल सही। ठीक है, फूड क्या है, फूड है सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब आप एक चीज सोचना, आपके पास कोयला है, कोयला क्या है, फ्यूल है। ठीक है, कोयले को आप जलाते हो, फिर उससे क्या मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है, मतलब एनर्जी मिलती है हीट की फॉर्म में। उसको जलाने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, ये तो आपको पता ही होगा कि बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ बर्न नहीं हो सकती। वैसे ही आपकी बॉडी में फूड एज अ फ्यूल काम करता है, एज अ फ्यूल काम करता है, और इसको भी जलाने के लिए, मतलब इससे एनर्जी लेने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, ये ऑक्सीजन आपको मिलेगा ब्रीदिंग से, आप सांस लेते हो, अंदर ऑक्सीजन लेते हो, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। ठीक है, ब्रीदिंग से ये ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आएगा। ठीक है, अब खाना आपने खा लिया, खाना पच गया, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए। जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में पहुंचे हैं उसे हेड टू टो हर एक ऑर्गेनिज्म सॉरी हर एक टिश्यू में, हर एक सेल में पहुंचाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ना एक ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम। यहाँ से अगर मान लो तुम्हें अपने, मतलब दिल्ली से अगर राजस्थान जाना है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए ना। तो वैसे ही आपकी बॉडी में भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। वो क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड जहाँ पे पचा है, डाइजेस्टिव सिस्टम वहां से न्यूट्रिएंट्स उठाकर हेड टू टो हर एक टिश्यू के पास पहुंचाता है। ये काम किसका है, सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, अभी ये जितने सिस्टम्स है ना, ये सब आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से, अभी ओवरव्यू चल रहा है। ठीक है, अब जब एक फैक्ट्री में काम होता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल से कोई चीज़ बनती है तो उसमें कुछ वेस्ट भी निकलता है ना। तो वैसे ही आपकी बॉडी में भी जब फूड अंदर गया, फ्यूल है फूड, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर उससे एनर्जी निकली है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी सारी यूजफुल चीज़ें अपने पास रख लेगी और जितना वेस्ट है उसको बाहर निकाल देगी। ठीक है,
अब देखो ये सब कहानी में ना हमने क्या कर लिया, हमने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में सीख लिया। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है सुनो। लाइफ प्रोसेसेस वो सारे प्रोसेसेस वो सारे फंक्शंस जो आपकी बॉडी में 24 घंटे चलते रहते हैं और आपके जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर लाइफ प्रोसेसेस ना हो तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। चैप्टर ही था लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस फिर से बोल रही हूँ, वो सारे फंक्शंस जो आपकी बॉडी में चलते रहते हैं जिसकी वजह से आप जिंदा हो, ठीक है। अब लाइफ प्रोसेसेस बहुत सारे आपकी बॉडी में, जैसे डाइजेशन, और क्या, ब्रीदिंग मतलब रेस्पिरेशन, फिर सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। देखो हमने ना ये जो कहानियां सुनी, खाना लिया, फ्यूल है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हुआ, उसमें हमने ये सब देख लिया। मतलब आपने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेशन, फिर आपने ऑक्सीजन अंदर लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाना बर्न हुआ, उससे एनर्जी मिली, रेस्पिरेशन। आपने जो खाना खाया उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे, यूजफुल सब्सटेंसेस थे, वो हेड टू टू हर एक टिश्यू के पास पहुंचाना, सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम। जितना वेस्ट मिला, बॉडी ने क्या किया, यूजफुल चीजें तो रख ली, सबको दे दिया, बांट दिया, हर एक और टिश्यू को क्या न्यूट्रिएंट्स बांट दिए, लेकिन जो वेस्ट निकला वो बाहर निकाल देगा बॉडी, फीकल मैटर की फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं एक्सक्रीट आउट करने के वेस्ट आपकी बॉडी से, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन, लाइफ प्रोसेसेस वो सारे फंक्शंस जो आपकी बॉडी में चलते रहते हैं जिसकी वजह से आप जिंदा हो। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। इंट्रो हो गया, खत्म इस चैप्टर का। अब हम ये सारी चीजें एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल।